चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगी, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। इट इज linearly independent row in a matrix A is called the rank of matrix A। ठीक है, अगर सपोज करें हमें एक A मैट्रिक्स गिवन है तो A मैट्रिक्स गिवन है, उसमें लिनियरली इंडिपेंडेंट रो कितनी है, लिनियरली इंडिपेंडेंट रो कितनी है, उसको हम बोलते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो अगर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे तो उसमें हम कहते हैं कॉलम रैंक ऑफ ए। ठीक है, जब कॉलम के लिहाज से देखेंगे तो कॉलम रैंक ऑफ ए, और रो के लिहाज से देखेंगे तो रो रैंक ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे नॉर्मली हमारे पास द रैंक ऑफ रो जो होती हैं वो इक्वल होती हैं रैंक ऑफ कॉलम के। ये किस तरह, ये मैं आपको आगे एग्जांपल में समझा लूंगा किस तरह रैंक ऑफ कॉलम ए और रैंक ऑफ रो ए इक्वल होती है। अब इसके वजह से जो यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं, इसके इसमें क्या है, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं है रैंक ऑफ रो का और रैंक ऑफ कॉलम का। इसलिए हमारे पास एक जनरल टर्म बोलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इस पूरे को मैं रो का फाइंड करना हो या कॉलम फाइंड करना हो तो इसको हम बोलते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताया द रैंक ऑफ 3/5 मैट्रिक्स। अब एक होता है कि एक 3/5 मैट्रिक्स है, 3 रो 5 कॉलम है, कितना है, 3 रो और 5 कॉलम है, तो इसकी रैंक जो है 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। जो रो है वही होती है मैक्सिमम इसकी रैंक, उससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। एंड द रैंक ऑफ 4/2 मैट्रिक्स कैन नॉट बी मोर देन 2। अब रैंक ऑफ 4/2 मैट्रिक्स की 2 से ज्यादा नहीं होगी। तो इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, इसमें क्या है, क्या क्या चीजें होगी। अब डिफरेंट मेथड है रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो कंप्यूट करने के लिए। पहला है गायस एलिमिनेशन मेथड, दूसरा बाय डिटरमिनेंट मेथड, तीसरा बाय माइनर फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फॉर कंप्यूटिंग 3 मेथड है। पहले हम स्टार्ट करते हैं गाउस एलिमिनेशन मेथड से। अब गाउस एलिमिनेशन मेथड क्या होगा, जैसे बता रहा है। ठीक है, तो ये बता रहा है द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो। जैसे हमने बताया कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होती हैं, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब बताया जब लीनियरली इंडिपेंडेंट रो जब दूसरी रो के साथ कंपेयर करते हैं, व्हेन इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ देम, जब वो कॉम्बिनेशन के रिजल्ट ना हो मतलब के अगर हम दो रो को ऐड कर रहे हैं या किसी दो रो को माइनस कर रहे हैं, उनकी ये कॉम्बिनेशन ना हो, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको linearly independent बोलते हैं। So if we can find a row that is linear combination of other row, अगर हमारे पास इस तरह की रो मिल जाए, we will say that row is linearly dependent। अगर दो का सम है, ठीक है, या एक को दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए तब बन रहा हो, या किसी मेथड से एक जो यहाँ पर मैट्रिसेस गिवन है उससे दूसरी रो आ रही हो, तो वो लीनियर डिपेंडेंट होगी। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से, सब्ट्रैक्ट करने से या कुछ भी करने से हमारे पास सेम मैट्रिसेस या सेम रो ना आए, तब उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो जब सेम आएगी, जी हाँ पूछें, तो हमें इंडिपेंडेंट लेनी होती है रोज इसमें। फॉर एग्जांपल जिसको हम मल्टीप्लाई करें वो बने नहीं मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया अभी, तो उसमें क्या था, अभी जैसे कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स ली मैंने, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने 1 एक मैट्रिक्स ली है, 2 3 इसकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो क्या है इसकी 2 4 और 6, एंड थर्ड रो इज 1 2 एंड 3। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अगर हम इनमें से किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो क्या यह मैट्रिक्स बन जाएगी, या नीचे भले कोई और भी ले लें। ठीक है, 0 1 2 ले लें, यस सर, ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को अगर आप
1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेम बन रहे हैं, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है मैट्रिक्स। अगर जैसे इसको मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, जो भी करें, ये सेम नहीं बन रही, तब इसको हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, जब हमारे पास बन जाए उसको लीनियर डिपेंडेंट बोलते हैं। और ये रैंक क्या बताती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हैं। रैंक क्या बताती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने हैं इस मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इस सर तरह इसमें हमें, कितने हैं इस मैट्रिक्स? इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट एक ही है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, ये भी डिपेंड कर रहा है, तो इसमें एक ही है लीनियरली इंडिपेंडेंट। 0 2 3। हाँ, तो ठीक है दिस सर। इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर सेम वाले आ रही हैं, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रो विल से लीनियर डिपेंडेंट है, तो उनको हम एक्सक्लूड कर लेते हैं फ्रॉम रैंक कैलकुलेशन से, तो उनको हम हटा देते हैं रैंक कैलकुलेशन से। ठीक है, तो उसी तरह डेफिनेशन के मुताबिक द केस इन विच रो कैन बी डिसकार्डेड आर कौन से होते हैं, ऑल द एलिमेंट आर एम्प्टी, जब 0 0 0 0 होंगे, सारे एम्प्टी हो, तब भी हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। देयर आर टू इक्वल रोज, जैसे कि दो इक्वल रोज हों, या दो सेम आ जाए रोज, उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देयर आर टू इक्वल रो, रो प्रोपोर्शनल टू अनदर, जैसे कि रो दूसरे से डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल किसी न किसी वे में। ठीक है, या रो कॉम्बिनेशन हो ऑफ टू और मोर, या रो कॉम्बिनेशन हो जाए टू या मोर की, तब हाँ पास क्या करते हैं, इनको सबको एलिमिनेट कर लेते हैं। ये वाले इसके बेसिक्स स्टेप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल आइडिया बताया है, एंड एड अ स्केलर मल्टीप्लाई वन रो टू अनदर, जैसे कि हमारे पास क्या करते हैं, इसमें सिंपल बताया गाज मेथड क्या था। तो उससे हम क्या करते हैं, हम क्या करते थे, किसी रो को मल्टीप्लाई करते थे एक से, या दूसरे से माइनस कर लेते थे, उनको ऐड करते थे, या नॉन जीरो से हम मल्टीप्लाई करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, तो उनके पोजीशन आपस में चेंज करते थे, रो को कॉलम से, कॉलम को रो से, या आपस में दो रोज आपस में चेंज कर लेते थे। तो ये वाली सारी चीजें जो हैं इसमें होती हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है, मैट्रिक्स को गाउस एलिमिनेशन में रिड्यूस करना होता है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्यों बोला हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है गाउस में मेथड में हम क्या करते हैं, इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इक्विवेलेंट फॉर्म कौन सा था, अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल, या जीरो, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो इज वन, ठीक है ना, इज अ कॉल्ड वन, कॉल्ड लीडिंग वन। ठीक है ना, तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो ऊपर वाली रो में होगी, वन होगा, जिसको हम कहते हैं अ लीडिंग वन। ठीक है, अ लीडिंग वन, ईच लीडिंग वन कम इन कॉलम। ठीक है, जब जब लीडिंग वन होगा, जो सबसे पहले कॉलम में आ जाएगा, टू द राइट ऑफ लीडिंग फर्स्ट इन द रो अबव इट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास पहले में यहाँ पर वन आया, तो यहाँ पर दूसरे में यहाँ पर फर्स्ट आएगा। ठीक है, दूसरे कॉलम में आएगा फर्स्ट, इस तरह तीसरे में वहाँ पर फर्स्ट में वन आएगा। इनके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तौर पे हम वन 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 लाते हैं। All rows of zeros come at the bottom of the matrix, सभी जीरो वाले रोज हैं वो बॉटम में आते हैं, जैसे कि हमने उसमें कन्वर्ट किया था, जीरो जीरो वाले को हम नीचे ला रहे थे। इफ अ कॉलम कंटेन अ लीडिंग वन, जबकि कॉलम में लीडिंग वन में है, देन ऑल अदर एंट्रीज इज दैट कॉलम आर जीरो, तो उसके बाद जो एंट्री जीरो है, तो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है इन तीन कंडीशन को, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर, लेट ए बी दी मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है, A is equal to 1, 0, 3, minus 2, 2, 3, 1, minus 5, 0, 0, 1, 0, 3, minus 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 6, minus 2, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि कौन सी रो हमने पहले डिस्कस करनी है। जैसे कि हमारे पास पहले 0 0 0 0 है, सारी एंट्रीज एम्प्टी हैं, ठीक है, खाली हैं, तो ये वाली सबसे पहले आंखें बंद करके इसको हमने एलिमिनेट कर लेना है, क्योंकि ये वाली काउंट ही नहीं होगी। उसके बाद हम देखें रो 3 है, तो क्या वो सेम है, वन की जैसी सेम है, तो ठीक है ना, तो इसको भी हम रो 3 को डिसरिगार्ड करेंगे। इसमें देखें रो 3 सेम है, तो ये डिसरिगार्ड हो जाएगी। इस तरह क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 को या इसको, तो क्या ये सेम मैट्रिक्स बन रही है, तो सेम बन रही है ये वाली। तो ये तीन जो हैं डिपेंडेंट हैं, ठीक है, इन तीनों को हटा देंगे, तो ये तीन हटा देंगे, तो ये दो बन जाएंगी इंडिपेंडेंट। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है सारी इस पे, तो जो सेम होगी वो हटा देंगे। ठीक है, इसी तरह पिछले नंबर में जो हमने पढ़ा है
इसमें क्या होगी 1 2 3 2 4 6 ये डिपेंड कर रही है इस पे, तो ये हटा देंगे तो इसका रैंक 2 होगा। ठीक है, तो हमने बताना होता है कितने डिपेंडेंट हैं, तो इसमें क्या है 2 हो जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि जो आपके पास एक को हम रखते हैं, दो में से एक को रखते हैं, एक को हम रिमूव कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या है, ये एक रखी है हमने, दूसरी को रिमूव कर दिया, ये वाली डिपेंडेंट है, ये भी हमने रिमूव कर दी। तो यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट है, एक ये वाली, एक ये वाली, दूसरी इन पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाएगा इस केस में। सर दो सर रोल कौन कौन सी बचेंगी, एक रिमूव नंबर करेंगे हम 1 एक लोग? नंबर 2। अब यहाँ हमें पता चल गया इंडिपेंडेंट कितनी है, तो ये हटा देंगे हम तीनों, तो हमने 3 हटा दी तो 2 बन जाएंगे इसमें, क्योंकि एक को हम कंसीडर करते हैं, एक को हटा देते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने एक कंसीडर की ऊपर वाली, दूसरी ये वाली, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज 2। ठीक है, तो अब हमने देखना है दूसरा गाउस एलिमिनेशन मेथड में फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, तो हमने रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कौन से डिपेंडेंट हैं और कौन से इंडिपेंडेंट हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या 1021 है, 0242 अरे कॉलम वाली बात समझ नहीं आई। 1। दोबारा सुने, तो इसमें क्या हमारे पास, जैसे कि ये देखें 121 है, तो ये डिपेंड कर रहा है इस पे, तो अब ये सेम आ रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है इस पे, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो मैट्रिक्स बन जाएगी 10224 024 और 022। क्या इसमें भी हम कोई एलिमिनेट कर सकते हैं? तो देखें अभी हम एलिमिनेट नहीं कर सकते इस केस में, देखें तो कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो 242 है, 1022, इसको इससे माइनस भी करें तभी भी नहीं बन रही, 4 में से ये भी माइनस करें तभी भी ये मैट्रिक्स नहीं बन रही। ठीक है, हो जाएगा इसका रैंक। इसलिए हमारे पास 3 रैंक हो गया है, वरना नहीं तो हमारे पास सर रैंक उस हिसाब से वेरी करता हमारा। सर कॉलम के निकालने से रैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा? पढ़ सकता है बाद में, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं खाली एक कॉलम निकाल दिया हमने। ठीक है, कॉलम निकल गया। ठीक है, तो हमारे पास इस केस में आगे क्या है, आगे क्या हमारे पास कट हो रही है चीजें, अगर मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ इसको इससे या इसको इससे, तो अभी फर्क नहीं पड़ा, अगर फर्क पड़ता सर तीनों पे तब हम क्या करते हैं, एक को एलिमिनेट करते तो हमारे पास ऑटोमेटिक हो जाता, 3 में ही काम हो जाता, तो हमारे पास रैंक कम हो जाती। सर कौन सा कॉलम निकाला है हमने इसमें से? 4th क्यों सर? या 3rd निकाल दें या 4 निकाल दें, वो डिपेंड कर रहा है आप पे, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड कर रहा है 3rd पे, सही है, इसलिए। मतलब कॉलम भी निकाल सकते हैं डिपेंडेंट हो अगर तो। जी हाँ। सही अब है। क्या है, फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स 2 -1 3 1 0 1 0 2 -1 1 1 4। ठीक है, अब हमारे पास इसमें रैंक फाइंड आउट करनी है, तो ये कितनी मैट्रिक्स है, 4/3, 4/3, 4 रो है 3 कॉलम है। ठीक है, तो अब रैंक जो है हमारे पास 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, जैसे हमने पढ़ा था इसमें रूल कि 3/4 या 4/3 होगी रैंक, तो है एक जो कम होगा उससे ज्यादा नहीं हो सकती। Therefore, at least one of the 4 row will become row of zeros। ठीक है, या रो ऑफ जीरो बन जाएगी या डिपेंडेंट होगी, तो रो जीरो हो जाएगी या डिपेंडेंट होगी इसमें, क्योंकि यहाँ 4/3 है, तो इसमें से ये मैक्सिमम नहीं हो सकती, तो एक डिपेंडेंट होगी, लाजमी बात है। तो इसमें इसने बताया जैसे कि 2 -1 3 1 0 2 0 2 -1 1 1 4। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स है। क्या हमारे पास ये किसी मेथड से सेम बन रही है मैट्रिक्स? तो क्या हम किसी मेथड से इसको सेम बना सकते हैं? देखें, तो इसमें अभी पता नहीं चल रहा क्या हम बना सकते हैं नहीं। तो हमने रूल पढ़ा है गाउस एलिमिनेशन में, हमने क्या करना है इस कंडीशन में, हमने ऊपर 1 लाते हैं, तो ऊपर की तरफ 1 लाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं रो 1 विद दी रो 2। तो रो 1 और रो 2 को हमने एक्सचेंज कर लिया, 2 -1 3 ये नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो 1 0 1 2 -1 3 0 2 -1 1 1 4। क्या अब भी हमारे पास कोई एलिमिनेट हो रहा है? देखें, तो हम क्या करना है, अब हमारे पास इसको ज्यादा ऑपरेट कर रहे हैं। अब 2R1 जो हम ऐड कर रहे हैं किसमें, R2 में, -2R1 ऐड कर रहे हैं R2 में, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 ये 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा।
ठीक है। तो ये -2 0 हो जाएगा क्योंकि हमने बाद में 0 लाना है नीचे, तो इसलिए हमने ये ऑपरेशन किया है, इसको नीचे 0 ला रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको 0 लेके आए, नीचे क्या है हमारे पास, इसमें से -1, ये -1 रहेगा। अब इस तरह यहाँ पर 2 था, 3 - 2 तो 1 हो जाएगा ये, तो ये 1 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाली इस तरह बन गई है, ये वाली मैट्रिक्स इसमें रो जो यहाँ पर इसमें बन गई है। तो यहाँ पर ये -1 है, इसको भैया -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना ऐसे भी रहने दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इक्वल फॉर्म में हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि ये इक्वल फॉर्म में बन जाए, तो हम -1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ऐसे रहने दें। तो 0 -1 1, और इसने क्या किया है आगे, R1 को ऐड किया है R4 में, R1 को ऐड कर रहे हैं R4 में, R1 को ऐड कर रहे हैं R4 में, तो ये क्या बन जाएगी, -R1 कर लेंगे इससे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 - 1 0। देखें ये थर्ड को एज इट इज रहने दिया इसने, क्या इसमें 0 है पहले, 0 2 -1, तो इसमें क्या हमारे पास 1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 1 - 0 0 और 1 - 0 1, और इस तरह 4 - 1 = 3। ठीक है, तो 3, तो इसमें हमने क्या करना है, पहले हमने फर्स्ट रो का ऊपर 1 लाना है और बाद में इसके नीचे 0 0 0 0 लाने हैं। तो इसलिए हमने क्या किया है, ये मेथड अप्लाई किया है, 0 0 0 कर दिया इसमें, तो ये 0 सर 0 0 ये 0 रूल है कर दिया। 0 0 लेकर आना है। जी हाँ, जैसे कि हम एलिमिनेट कर सकें। तो हमारे पास क्या है, हमने जैसे पढ़ा है, रूल ये है कि हमारे पास उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। 4/3 है तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 3/4 है तो 3 से ज़्यादा नहीं होगी कभी भी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक को एलिमिनेट करना है, इसलिए हम इतनी जो है इसमें एडिंग कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गाउस एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास रो के फॉर्म में ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब देखें ये इस तरह की मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, अब क्या मैं इसको या इसको किसको करूं, क्या ये डिपेंडेंट बने, तो हमारे पास अभी भी नहीं बन रही। ठीक है, तो अगर मैं इसको भले -1 से इसने नहीं किया, वैसे आप कर लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 1, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो उसके बाद वाला ये 0 होना चाहिए। ठीक है, अब 0 इसको किस तरह लेके आऊँ, जैसे कि हम पहले हम कन्वर्ट करते आ रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं क्या चलाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं 0 लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये 1 0 0 यहाँ पर भी 0 होना चाहिए, जैसे कि हम कन्वर्ट करते हैं पहले। तो इसको मैं 0 कैसे लाऊं, एक तो ये मेथड है, मैं इससे ये इसको माइनस कर लूं, क्योंकि इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहला 0 0 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर लूं। ठीक है, तो क्या 2R2 को मैं मल्टीप्लाई कर लूं और इससे माइनस कर लूं, क्या बनेगा, या इसको भी मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर लूं। ठीक है, इसको हम ऐड कर रहे हैं, इसको माइनस करना पड़ेगा, जो मेथड सुटेबल है उससे आप कर लेना। तो मैं यहाँ पर 2R, हमारे पास, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 2R2 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको R3 से क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो इसको R2 को मैं कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, तो 0 - 2 और 2 बन जाएगा। तो 0, ये -2 + 2 है, तो ये आपस में ऐड होंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 इसमें, ये 2 पॉजिटिव है, ये -1 है, तो 2 में से 1 गया तो ये 1 बच जाएगा। इस तरह ये आ गया। ठीक है, इस तरह ये बन गया। अब नीचे भी हमें क्या लाना है, तीनों को 0 0 0 लाना है। ठीक है, तो पहले हम इसको 0 ला रहे हैं। इसको 0 कैसे ला सकते हैं, अगर मैं इसको और इसको आपस में ऐड कर लूं, क्योंकि इसको हमने 0 को छेड़ना नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी है इस दोनों को ऐड करने की, है पॉसिबिलिटी। तो 1 - 1 इन दोनों को ऐड किया तो ये 0 हो गया। इस तरह 3 + 1 4 ये बन गया। ठीक है, अब इस तरह हो गया हमारे पास, ये पूरी एक मैट्रिक्स बन गई। तो हमने एक को एलिमिनेट करना है, तो कोशिश करें इसी को एलिमिनेट कर लें। तो इसको एलिमिनेट किस तरह होगा, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर लें इससे, तो हमारे पास 0 0 4। ठीक है, तो 0 0 4, तो इससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 0 1 0 1 -1 0 0 1 और 0 0 0। तो ये मल्टीप्लाई इस तरह हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाली एलिमिनेट हो जाएगी। तो नॉन जीरो रो कितनी है, 3 है, तो इकोलॉन फॉर्म में 3 है, तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बी इज 3। तो होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं इन द इकोलॉन फॉर्म। ये बस प्लस माइनस थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो प्लस माइनस में यहाँ पर हमारे पास किस तरह करना है, जैसे कि हमारे पास दूसरा स्टेप किया हुआ है -R1 एडेड टू R3। ये यहाँ पर बता रहा है कि एक मैट्रिक्स से, पहले देखें क्वेश्चन समझ लें, ये वाली है, तो क्या इसमें R2 और R4 क्या सेम है या नहीं है,
R2 और R4 क्या सेम है या नहीं? R2 और R3 है, बल्कि R2 और R3 यहाँ पास क्या है? सेम है। ठीक है, R2 R1 और नो R3 सर, सेम है। R1 R1 और और R3 R3 R1 और और R3 सेम है, R2 और R2 R4 सेम और है। R4 से। ठीक है, ये दोनों आपस में सेम है और ये वाली आपस में सेम है। तो आपस सेम वाली है, क्या वो डिपेंडेंट है या नहीं एक दूसरे पे? डिपेंडेंट है, तो उसको तो जल्दी हम एलिमिनेट कर लेंगे। इसको हमने एलिमिनेट कर दिया और इसको एलिमिनेट कर दिया, ये दोनों डिपेंडेंट है, तो इसको हमने 0 0 0 0 कर दिया। अब ये दोनों रह गई आखिर में 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1। क्या ये भी इस पे डिपेंडेंट है या नहीं है? अगर मैं इसको इसमें ऐड करूं, क्या यह 0 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ऐड करने से ये भी 0 0 0 0 हो गया। ठीक है, तीनों रो 0 0 हो गई, तो रैंक क्या होगी इसकी? 1, क्योंकि सारे एलिमिनेट हो रहे हैं, सारे डिपेंड कर रहे हैं एक पे ही। उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगी, अगर सेम लिखे तो ये हो जाएगी, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगी। तो ये सारे डिपेंड कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? इसी फर्स्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर 1 हो जाएगी। होपफुली क्लियर हो गया होगा सबको ये डिपेंड वाला। कर रही होती है सर, उसको 0 करके शो करते हैं। नहीं, अभी तो यहाँ पर 0 हो गया है बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट हमने ऐड किया तो ये 0 0 0 हो गया है। नहीं लेकिन सर, 2 और 3 और 4 जो डिपेंड था, तो इसको 0 0 कर दिया ना यहाँ पे। अब 3 रो और 3 4 और रो डिपेंडेंट है, 4। वो 0 0 करते हैं, क्योंकि वो एलिमिनेट कर लेते हैं। हम उसको कंसीडर करते ही नहीं, उसको एलिमिनेट कर लेते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट है, उसको 0 0 कर देते हैं हम। क्यों माइनस कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करके? जैसे कि इसने बोला है R1 एडेड टू R2, R1 को ऐड कर रहे हैं R2 में। ठीक है, तो आपस क्या हो जाएगा? ये ऐड करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। इस तरह R-R1 एडेड टू R3, माइनस R1 ऐड करेंगे R3 में, ये भी 0 0 0 0 हो जाएगा। इस तरह ये वाली ऐड कर रहे हैं इसमें, तो ये भी 0 0 0 हो रहा है, क्योंकि आप पास डिपेंडेंट है, उसको मल्टीप्लाई करने से और सब्ट्रैक्ट करने से या ऐड करने से आप पास 0 0 0 0 बन रहा है। इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। किसी में भी जो डिपेंडेंट होगी, जो यहाँ पर डिपेंडेंट होगी, उसको मल्टीप्लाई या ऐड करके या माइनस करके, जो भी ऑपरेशन हो रहा होगा वो ऑपरेशन करके हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 0 0 0 करके हम उसको एलिमिनेट कर लेते हैं। अब डिटरमाइन दी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, इसकी फाइंड आउट करनी है। 4 -1 5 2 1 0 -3 3 7 -2 13 1 3 -1 8 -2। अब देखें इसमें क्या ये डिपेंडेंट है कोई? अब ये कौन सी है मैट्रिक्स पेपर देखें, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बाय 4 है। ठीक है, 4 बाय 4 है, तो हमारे पास रैंक 4 हो सकती है इसमें। लेकिन अब हम देख रहे हैं क्या इसको हम इकोनॉम फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। तो हम कोशिश करते हैं पहले इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पर भले आप 4 से डिवाइड कर लें, तो ये या इसको 1 को ऊपर ले आए, तो आपकी डिपेंडेंट है आप किस तरह मेथड अप्लाई कर रहे हैं, अप्रोच कौन सी ले रहे हैं। तो इसको हम ऊपर ले आ रहे हैं, तब भी हमारे पास ये 1 हो जाएगा। तो आप कोशिश करें जैसे कि हमारे पास उसमें करते हैं गाउस एलिमिनेशन मेथड में, उस मेथड से करें तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसने देखते हैं कौन सा मेथड किया हुआ है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा जैसे कि हम गाउस एलिमिनेशन या गाउस जॉर्डन मेथड में करते हैं, उस टेक्निक से करें। तो क्योंकि उसमें अपर ट्रायंगल होता है या लोअर ट्रायंगल होता है, या हमारे पास 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो इसने देखते हैं क्या किया हुआ है। इसने क्या R3 में R3 से R1 और R4 को माइनस किया हुआ है। ठीक है, तो वो डिपेंड कर रहा है आप कौन सी अप्रोच कर रहे हैं, किस मेथड से कर रहे हैं, तो वो डिपेंड कर रहा है। इसलिए तो इसने क्या किया, R3 में से R1 और R4 को माइनस किया हुआ है। R3 ये है, ठीक है, R3 माइनस R1 माइनस R4, R3 से R1 माइनस R4, तो हम ये 4 माइनस होगा और -3 होगा तो 0 हो जाएगा ये, तो 0 हो गया। इस तरह ये -1 तो ये आपस में -2 हो गया, तो इसको ऐड करेंगे और 2 हो जाएगा। -1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है तो 0 हो जाएगा। इस तरह 5 और 8 13, तो ये इससे बन रही है। 13 हो गया तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इन दोनों को ऐड करने से ये 0 0 0 1 बना है। क्या अब हम देखेंगे क्या इसको हम गाउस जॉर्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। अब मल्टीप्लाई कर रहा है थर्ड रो बाय सुइटेबल नंबर, यहाँ पर सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं दिस रिजल्ट टू दी अदर रोज। ठीक है, जैसे इसने बताया R1 माइनस 2R3 किया हुआ है, R1 से 2R3 को माइनस करें तो ये 0 बन जाएगा। तो आप क्या करें, सिंपली मेथड है, इसको
इसने तो इस तरह दिया हुआ है, लेकिन आप कोशिश करें इसको आपने क्या करना है, पहले इसको आपने कन्वर्ट करने ही करें गाउस एलिमिनेशन मेथड के मुताबिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसने बाद में ला रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में, या -3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आप कोशिश करें अपनी टेक्निक से करें, जो हम मेथड करते आ रहे हैं स्टैंडर्ड। इसने बाद में किया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस तरह उस तरह करके घुमा फिरा के, लेकिन आप सिंपली ये वाला है जो खुद की तरह जैसे हमने किया हुआ है उस तरह करें। ये आप करके देखना आज, और मुझे बताना कल के ये इस तरह हो रहा है या नहीं, रैंक 3 आ रही है या नहीं, ठीक है। सर इसने आखिरी स्टेप में एक्सपेंड किया हुआ है ना? तो आखिरी स्टेप में एक्सपेंड किया हुआ है, मतलब आप आखिरी स्टेप में एक्सपेंड करें या वैसे ही बता दें, या 3/3 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्टली ये हमारे पास 3 जो रैंक की है मैट्रिक्स हो जाएगी। सर पता कैसे चलेगा कि मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है? अब ये पता कैसे चलेगा, जो मैंने ये मेथड बताया जैसे हम पहले करते आ रहे हैं गाउस एलिमिनेशन या गाउस जॉर्डन मेथड में, तो उस टेक्निक से करते अभी जाएं। आपने कहा था आइडेंटिटी हाँ तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स में करना है। हाँ तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोशिश करें, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ला सकते हैं। अभी इसको आप -3 आ रहा है तो अभी ऐड आइडेंटिटी, कर देंगे। जी हाँ ऐड कर लेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर -1/3 से मल्टीप्लाई करें तभी होगा, माना तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर जो सुटेबल होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। अब 3/3 मैट्रिक्स से क्या ये रिड्यूस हो सकती है, देखें इसको मैं इसमें ऐड करूं या इसमें ऐड करूं या इसमें ऐड करूं, अभी ये कन्वर्ट नहीं हो रही, ठीक है। मजीद ये कम नहीं हो रही, क्योंकि अब मैं इसको अगर मैं इसमें ऐड करता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर -3 को इसमें ऐड करूं तो 2 हो जाएगा, 0 नहीं हो रहा ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला भी इस तरह, इसको मैं कुछ भी करूं ये 0 नहीं हो रहा, तो इस तरह हम छोड़ दें, या इसको 1 1 आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। हम बीच वाले को कोई ना कोई नंबर छोड़ देते हैं अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल के मुताबिक, ठीक है।